वीडियोस, वैसे बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब वो पीना ये सब बहुत डेंजरस है। कितनी गंदी वीडियोस होती है वो, इसलिए ना हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसे नहीं पीनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। हो गए। मनीष जी, पूरा स्टॉक खाली कर दिया था ना? मैम क्लीन स्वीप। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, इन सब में हमारा साथ देने के लिए थैंक यू। और वो डांट का बुरा मत मानेगा, इन्हें दिखाने के लिए था। अभी तो ऐसे बहुत सारे टोटके हैं गुड्डन के पास। आपकी इस बुरी लत को एक जोरदार लात मार के तो रहेंगे। क्यों क्यों माँ जी? ये परिवार हंसना खेलना तो दूर, साथ में मिलकर खाना खाना भी भूल गया है। जिस दिन कभी हमने कोशिश भी की ना कि मिलकर खाएं, तो अंतरा कोई ना कोई बखेड़ा कर देती थी। मेरा परिवार ना बिखर सा गया है। तू मेरी माँ खाना यहीं खा ले, मैं चलती हूँ। नहीं माँ जी, आपको भरोसा नहीं अपने गुड्डन पे? खाना हम नीचे ही खाएंगे, और वो भी सबके साथ, से माहौल के और अपनी गंदी सी आदतों के। तो आप क्या करना चाहती हैं अब? देखिए क्या है ना, आप क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं उससे किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। हम सिर्फ इतना कह रहे थे कि अगर मिस्टर जिंदल यहाँ पर आपकी जगह खाना खाएंगे तो पूरा परिवार साथ में खाएगा और सब खुश भी होंगे। आप आज खाने में क्या ख्याली पुलाव खाने वाली हैं? वो क्या है ना, आपके मिस्टर जिंदल जो है पिछले 4 सालों से यहाँ पे नहीं बैठे, और मुझे नहीं लगता वो आज भी बैठने वाले। बकवास बंद करो। बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस। भूख लगी है आप दोनों को? हाँ। तो खाना खाएं? साथ में खाएं? पक्का। चलो अच्छा, चलो कम। जानते थे बच्चों से मुंह नहीं फेर पाएंगे आप। आज 4 साल बाद पूरा परिवार एक बार फिर से खाना खाएगा। सबके साथ खाना, बड़ा मजा आना। ये है तुम्हारा। क्या हुआ? चल बोले चुपके चुपके कहाँ चले? चलो तुम जाकर खाना खाओ, चलो। आज सब साथ में खाएंगे। अच्छा तुम चलो हमारे। नहीं, मेरे साथ चलो। अच्छा चलो। आप उठिए। वाह जी वाह, यहाँ रस्म के साथ साथ रोमांस भी शुरू हो गया।
जितने बच्चे उनके दुश्मन हम हैं, हाँ? गुड्डन, क्या लगता है आपको आपके लाइफ को मैनिपुलेट कर रहा है? यस। नो, आपको एक बात बताया, आपसे ज्यादा बच्चों को प्यार करते हैं हम। और क्या आपको ना हमारा शुक्रिया करना चाहिए कि आज इतने सालों बाद एक डाइनिंग टेबल पर पूरे परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। अदरवाइज तो आप खाते नहीं। और क्या बच्चे इतना प्यार करते हैं आपसे, आपका हालचाल पूछने घर तक आए हैं और इतना ही कह रहे हैं ना कि शराब पीना छोड़ दीजिए, तो छोड़ दीजिए। इसमें गलत क्या है? गलत है, सब कुछ गलत है क्योंकि तुम पूरी की पूरी गलत हो गुड्डन। नहीं, आपकी ना सोच गलत है। पता है क्या सिस्टम क्या होता है? तो बेसिकली हमारा दिल है ना धड़कता है, जिससे हमारे दिमाग तक खून पहुंचता है और हम सोच पाते हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, आप इतना बड़ा नेक काम कर रही हैं, तो हमें भी थोड़ा सा मौका मिल गया एक्टिंग करने का आपके साथ। बस एक गुड्डन जी, जो मेरी वाइफ है ना वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, तो एक सेल्फी ले लूं? थैंक यू। मिस्टर जिंदल, हमारा एक और प्लान सक्सेस हुआ और अब धीरे धीरे आपकी शराब पीने की आदत को भी हम किसी भी हाल में छुड़वा कर रहेंगे। लगवा दी, मतलब अभी कुछ बच्चे हैं उनकी भी लगवा देंगे और फिर जितने भी पैसे आएंगे ना वो हमने सोचा है कि उसकी चैरिटी करेंगे। वो होता है ना एडिक्शन रिकवरी सेंटर, बुरी लत से छुटकारा पाने के लिए वो जो जगह बनती है वहां पर हम वहां पर चैरिटी करेंगे। सही है ना? क्या बात है दीदी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ भी और नहीं भी। देखना, जो करेंगे वही तो भरेंगे ना। अब मिस्टर जिंदल दवाई तो लेने वाले हैं नहीं, तो हमने सोचा कि उनके लिए दुआ इकट्ठी की जाए। अच्छा, हम क्या सोच रहे थे ना चुटकी, कि हमें ना ये सब रूटीन में करते रहना चाहिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए। नील अपनी बहन से बहुत प्यार करता है ना। पता है कभी कभी लगता है कि हमारी और नील की स्टोरी ना एकदम एक जैसी है, सेम टू सेम। जैसे हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं ना, ऐसे वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। जैसे वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम भी अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आखिर परिवार ही तो सबसे बड़ा खजाना होता है ना एक इंसान के लिए। बिल्कुल सही बात है, इसलिए इस आइडिया में ना मैं भी आपका साथ दूंगी। ऑक्शन का सारा अमाउंट मैं खुद एनजीओ पहुंचा के आऊंगी आपके बिहाफ पे। तभी तो तुम वर्ल्ड की बेस्ट मैनेजर हो। मैनेजर साहिबा। मैं तुम्हारी तड़प समझ सकती हूँ अक्षत। सीधा सीधा बोलो, चाहती क्या हो, मुद्दे पे आओ। सुबह से तुम्हारे साथ जो बर्ताव हो रहा है वो, मतलब बोलने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है ना। तुम मत बोलो और जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। जिसको गोत्र। अक्षत, मैं तुम्हें इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकती, इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। Listen to me very carefully, Antarayu. सासुमा, सासुमा वो इस तरह हाफ क्यों नहीं है? सासुमा वही जी। क्या हुआ उन्हें बोलिए ना लक्ष्मी जी। सासुमा पूरी शराब की बोतल पीकर घर से बाहर गए। मैंने बहुत कोशिश की उनको रोकने की, लेकिन वो इतने गुस्से में थे कि मैं कुछ कर नहीं पाई। मुझे बहुत डर लग रहा है सासुमा, उनको रोकिए प्लीज, प्लीज जाके। ऐसे कैसे हो सकता? हर तरीके से तो सप्लाई बंद कर दी थी उनके पास, तो शराब कैसे आ सकती? लक्ष्मी जी, आप जानती हैं ना कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप एजे के पास जाइए, जिसने शराब पिलाई है ना एजे को, उसको दूर कर दिया और मैं देख लेंगे। आप जाइए जल्दी से। तुम दोनों की सासू माँ भी, इसलिए गुड्डन के लिए ये सासू माँ का जप अगर लगाना बंद कर दोगी ना तो अच्छा होगा। तुम जपेंगे अंतरा, एक बार नहीं 1000 बार जपेंगे, क्योंकि दिल से हम आज भी गुड्डन सासू माँ को अपनी सास मानते हैं। और तुम्हें सुन के बहुत बुरा लगेगा, लेकिन एजे भी उन्हीं को प्यार करते हैं और इसीलिए सासू माँ उनके पीछे गई हैं। तुम्हारी जैसी नहीं, जिससे कोई फर्क ही ना पड़ता। अपनी हद में रहो अंतरा, वो जब चाहे जैसे चाहे तुम्हारा पत्ता काट सकती है, संभल के रहना। चलो लक्ष्मी। बदतमीज।
अगर आपको शराब पीने से रोकने के लिए हमें खुद भी ये जहर का घूंट पीना पड़े ना तो पिएंगे। एक मिनट आराम से। घुटन पूरा नहीं। अरे क्या बात है। एक देसी गाना सुनाना चाहूंगी। नहीं यार प्लीज देख। नहीं गाना नहीं प्लीज। अब पकाओ मत यार। बिल्कुल हमसे पकने के लिए ना। हाँ हाँ जैसे पूरे हिंदुस्तान के ना ओके ऐसे हैंडसम से नौजवान है ना, ऐसे दूर तक लाइन में खड़े रहते हैं। लाइन में खड़े रहते क्यों? सुपरस्टार हूँ। लेकिन ये बोरिंग से अंकल के लिए ना हमारे को गाना सुनाना ही पड़ेगा। भागो 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 भागो। अजीब पागल लोग हैं ये। मदद करने के लिए रुका तो यूं ही डर के भाग गए। हेलो होटल जैसा लग रहा है। चले गए यहाँ पे। चलो आओ। हमें आता सब आता हमें। कुछ तुम मेरे होने लगे हो, कुछ तुम करीब आने लगे हो। नहीं तो फिर ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। पॉइंट। एकदम से वो सब सीरियस हो गया। नहीं तो चलो तुम्हें एक गेम खिलाते हैं आज। गेम? हाँ भैया टिप्सी होने के बिना बड़े मजे होते हैं। चलो दिखाता हूँ तुम्हें। बिल्कुल आपके गुस्से की तरह सेम वही है। प्रूव इट। हमारे लफ्ज काफी नहीं है ये साबित करने के लिए। क्या है ना कभी कभी जिंदगी में लफ्ज काफी नहीं होते हैं गुड्डन। किस मी। संग हूँ तेरे लड़ी हेल, मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहा हूँ? वही हमारा सवाल है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? बाप रे, हमारा सर क्यों इतना दुख रहा है? हैंगओवर कहते हैं इसे। नहीं कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? हमारा प्राइवेट स्पेस है, आप यहाँ जबरदस्ती घुस नहीं सकते। प्लीज गेट आउट, बाहर निकले सबके सब। आप हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते। ये आपका प्राइवेट स्पेस होगा, पर गुड्डन जी तो पब्लिक फेस हैं। हमारा हक है जानने का। तुम्हारा काम है न्यूज बांटना,
न्यूज बनाना नहीं, समझे तुम? एक मिनट में बात कर रहा हूँ ना। 1 मिनट आप ऐसे बात करेंगे तो बात का और बतंगड़ बनेगा। अरे लेकिन ये लोग, हमारी बात सुनिए, हमें हैंडल करेंगे। करो करो। देखिए, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं, हमारी बात सुनिए। 4 साल पहले अलग होने के बाद भी आपने होटल के कमरे में अकेले इनके साथ रात बिताई। तो सच क्या है मिस गुड्डन, बताइए, क्या आप दोनों एक साथ फिर वापस आने वाले हैं? कमरे की हालत देख के लगता है काफी रंगीन रात बिताई आप दोनों। क्या समझता है तू खुद को? एक तो तुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तू चुप नहीं हो रहा है। असल में ना तू इस नौकरी के लायक नहीं है, समझा? क्या काम है तुम्हारा? जनता को सही न्यूज पहुंचाना, उन्हें सही रास्ते पर लेकर आना और बिना जजमेंटल हुए उन्हें सही न्यूज दिखाना। लेकिन तू क्या कर रहा है? हाँ? कमाल है, इनको कुछ कहा तो आपको चुप गया, आपको कहा तो ये भड़क गए। बड़ा याराना लगता है आप दोनों के बीच। तुझे तो मैं जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। 1 मिनट और नहीं रुकेंगे हम यहाँ, समझी तुम? हटिए, हटिए। देख रही हैं आप लोग, एक तो वैसी इज्जत के लाले पड़े हुए थे, बची कुछ इज्जत थी हमारी, वो भी ये मीडिया वाले नीलाम कर रहे हैं। ये सब होने से पहले मेरी आंखें खराब क्यों नहीं हो गई, मेरे कान सुनने क्यों नहीं पड़ गए? अरे एक ही जिंदगी मिली है, पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या सुनने को मिलेगा। मैं तो चली, आप लोग देखिए ये सब तमाशा। दादी, ये सब आप दोनों हंस क्यों रही है? अरे लल्ला और गुड्डन एक साथ है तो ये बुरी खबर कैसे हुई? इससे ज्यादा खुशी तो मुझे पिछले 4 सालों में कभी हुई ही नहीं। सुन लीजिए अच्छे से, अगर आप शराब छोड़ देंगे ना, हम भी आपका पीछा छोड़ देंगे। हमारी मम्मी भी खुश हो। हाँ, फंस गया हूँ मैं यार। 1 मिनट। ये क्या कर रही हो तुम? आप देख रहे हैं ना हमें? सीट बेल्ट लगाइए, हम आप भी लगाइए। चल। तुम्हें क्या मैं कोई बच्चा दिखता हूँ? पागल कहीं की। 1 सेकेंड, बच्चे बूढ़े और जवान सबके लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। आखिरी बार समझा रहा हूँ तुम्हें, मुझे ना ये बात बात पे लेक्चर नहीं सुनना होता तुमसे, समझी तुम? हाँ, अगर आज सीट बेल्ट नहीं पहनी ना तो जरूर आखिरी बार हो जाएगा, ठीक है ना? Whatever. 1 सेकेंड, आपको नहीं मान लिया ना हमारी बात? चाबी। 1 सेकेंड। चाबी दो, मैंने कहा चाबी दो। सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे ना? नहीं पहनेंगे ना? हम पहनेंगे। मुझे जिनकी ना गांठ बांध लीजिए मिस्टर जिंदल। ओके। पहली, हम कोई हीरोइन नहीं है, एक्ट्रेस है। और दूसरी, एक्टिंग है ना यहाँ से होती है, यहाँ से नहीं। ओके। और तीसरी? ओह, इतने इंटेलिजेंट नहीं है आपके ना पल्ले नहीं पड़ेगी। चले। जानना भी नहीं चाहता था, सो थैंक यू सो मच। अब अगर चलना ही है तो चाबी वापस करेंगे आप? एक्सक्यूज मी, सीट बेल्ट। मीडिया वालों के चक्कर में घर पे कोई बवाल ना हो गया। पापा, आपने जो भी कुछ सुना उसमें किसकी कोई गलती नहीं। मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है कहने के लिए। बहुत शर्मिंदा हूं कि आज मेरी वजह से आपकी बेटी कितनी बदनाम है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आई एम वेरी सॉरी। कर रहे हैं? सुनिए, हमें कुछ नहीं हुआ है पापा, और आगे भी कुछ नहीं होगा। पर ये काम भी तो करना है ना, और ये काम पूरा करने के लिए हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। प्लीज पापा।
देखिएगा, हम ना फिर जल्दी घर पे लौट आएंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है गुड्डन। बेटा, मैं भगवान से हमेशा यही दुआ करता हूँ कि भगवान तुम्हें खूब ताकत दे, जिससे तुम हर मुश्किल का सामना कर सको। थैंक यू पापा। स्टैंडिंग है और कुछ नहीं। प्लीज डू कम। अक्षत, थैंक यू। अक्षत, मैंने ठीक किया ना? कल शिवरात्रि की पूजा तुम और मैं साथ में ही करेंगे। भी कहिए माँ जी, हम जानते हैं कि हमारा काम पूरा होने के बाद, हमारा मकसद पूरा होने के बाद हमें वापस उसी समाज में जाना है। हम और निराश नहीं कर सकते हैं अपने पापा को। जी दादी, अब क्या करेंगे? सासू माँ ने पूजा के लिए मना कर दिया। अब जो करेंगे, मैं अपनी इस प्रार्थना के लिए अभी इसी वक्त निर्जला मौन व्रत धारण करती हूँ। जब तक मेरे गुड्डन और लल्ला के हाथों ये पूजा संपन्न नहीं होती, मैं ये व्रत जारी रखूंगी। दादी, ये क्या बोल रही हैं आप? वो व्रत बहुत मुश्किल है। बिना पानी के आप कैसे रहेंगे? आपकी दवाई, आपकी सेहत। नहीं 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 दादी, नहीं। आप ये नहीं कर सकती। दादी, आप सुन रही है ना? दादी, आपकी सेहत, आप ये नहीं कर सकती है। ताकि उनका रिश्ता माता पार्वती और भगवान शिव जैसा अटूट, अमर और अखंड रहे। पत्नी अपने पति के आयु के लिए प्रार्थना करती है और पति जीवन भर अपनी पत्नी रक्षा के लिए वचन देता है। वर्षों बाद ये महाशिवरात्रि बहुत ही अच्छे शुभ नक्षत्र में आया है। इस दिन शादीशुदा जोड़ा अगर साथ मिलकर पूजा करता है तो माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद उन दोनों को मिलता है। पर ध्यान रहे, किसी भी तरह का विलंब पति पत्नी के रिश्ते के लिए अशुभ माना जाएगा। 1 घंटे बाद शुभ मुहूर्त पर हम सब पूजा आरंभ करें। मुझे लगता है मुझे जाके रेडी हो जाना चाहिए। See you soon. दी चले। हे शंकर भगवान, मेरे इस निर्जल मौन व्रत को व्यर्थ ना जाने देना। कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि आज की ये पूजा मेरे लल्ला और गुड्डन साथ मिलकर करें। तुम शायद समझी नहीं अंतरा, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारी बातों में। हम साइड में अपनी जगह में बहुत खुश हैं अंतरा। साइड में ही रहोगी ना तुम, क्योंकि तुम्हारी औकात ही वो है। और उस दिन तुमने कुछ कहा था ना, मुझे क्या कहा था कि भले ही तुमसे कितनी भी नफरत कर ले अक्षत, लेकिन मुझसे प्यार नहीं कर सकता। वो क्या है ना, जो ये पूजा हो रही है ना, वो मेरे और अक्षत के प्यार का सबूत है और वो पूरी दुनिया देखने वाली है। वो होता है ना बहुत गहरा प्यार, वो समुंदर से भी गहरा वाला, वो वगैरह वगैरह वो सब। तुम फिर से हार गई ना। आई फील वेरी बैड। पड़ रहा है फर्क, नहीं पढ़ना चाहिए, जानते हैं बहुत साल हो गए, लेकिन पढ़ रहा है। पर क्या करें, नहीं बुरा लगना चाहिए, जानते हैं, ये भी जानते हैं जगह हमारी नहीं है, पर नहीं छोड़ी जा रही है। नहीं देख, हमारे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं।
तो ठीक है ना, छोड़ दिया भगवान पर। यहाँ तक भी लाए हैं ना, आगे भी ले जाएंगे। देख अब है ना, तू ज्यादा सोचना बंद कर। हमने भी सोचा था सब ठीक होगा, अभी हम ऐसे चलते हैं। चला गया। अच्छा ठीक है, लगी शर्ट कंगन की। कंगन कहाँ से बीच में आ गया? हाँ दुर्गा दी, हमारी जब शादी हुई थी तो आपको याद है दादी ने हमको एक एक कंगन दिया था। अगर आप शर्त हार गई तो आपका कंगन मेरा, मेरी जोड़ी पूरी हो जाएगी। और अगर मैं हार गई तो मेरा कंगन आपका। बोलिए मंजूर? तुम ना लक्ष्मी सालों से उस कंगन की जोड़ी को जोड़ने में लगी हुई हो, पर कभी सफल नहीं हुई और इस बार भी नहीं होगी। चलो तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। मंजूर है? हे भगवान जितवा देना, मैं आपको 2 किलो का प्रसाद चढ़वाऊंगी सच्ची में। इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जो जोड़ा पूजा करता है उसका बंधन 7 जन्मों तक रहता है। रुकिए, अब ये पूजा आरंभ हो चुकी है। अगर अब आपने इसे रोका तो अनर्थ हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों थोड़ी ना, मतलब? हाँ करेंगे। अब एक बार हमारा हाथ लग गया और पूजा शुरू हो चुकी है अब, और पंडित जी बोल रहे हैं ना कि अगर पूजा पूरी नहीं हुई तो अनर्थ हो सकता है, तो प्लीज चलिए। What nonsense यार, चुप। हाथ छोड़ो। जब तक पूजा पूरी नहीं होगी हम हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाथ छोड़ो गुड्डन, मैं ये बेकार की बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ। छोड़ो। लेकिन हम तो रखते हैं ना, हम मानते हैं ये सब। और आपको अपनी फिक्र नहीं होगी, लेकिन हमें आपकी नहीं तो अपनी तो है। हम एक्ट्रेस हैं, हमें अपना देखना पड़ेगा। चलिए पंडित जी आप शुरू कीजिए। इनका नाटक हमने देख लिया और बाकी कोई करेगा तो हम देख लेंगे। अब प्लीज स्टार्ट कीजिए। चलिए चलिए चलिए, अब आप दोनों शिवलिंग पर दूध का अभिषेक कीजिए। चलिए ना, हमें पूजा करने दे, वैसे ही जान पर बनाइए। प्लीज चलिए। हमें क्या घूर रहे हैं, देखिए। प्लीज पूजा पूरी कीजिए। चलिए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरी ही लीला से आज की पूजा मेरे बच्चे साथ करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो शंकर। इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की ना तो शूर्पणखा जैसे अपनी नाक से हाथ धोना पड़ेगा। जटाडविकलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् कराल बाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वलोत्तलज्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पश्यजायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पलेख शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। कठपुतलियां हैं, जो हुआ है ना भगवान की मर्जी से हुआ है, और भगवान कभी गलत नहीं होते। जो वो देख सकते हैं ना, वो हम मामूली इंसान कभी नहीं देख सकते बेटा। इस संसार में ना कोई किसी की जगह ले सकता है, ना कोई किसी की किस्मत ही छीन सकता है।
विश्वास रख, विश्वास। शक तो सारी दुनिया करती है, पर वो अपने भक्तों के साथ कभी बुरा। क्या है, रो क्यों रही हो? जानता हूं जबरदस्ती पूजा करनी पड़ी तुमको। सो व्हाट, इट्स ओके, मूव ऑन। मुझे भी कोई शौक नहीं था पूजा का, पर मजबूरी थी तो करनी पड़ी ना। रोने वाली क्या बात है इसमें? बेकार की बातें करती हूँ। हद है, एक्ट्रेस होना तुम। बिल्कुल मेरे प्यार की तरह कभी मिटने वाली नहीं है। हमारे प्रति नफरत की सजा बाकी के परिवार को नहीं मिलने देंगे, जो अंतरा की वजह से मिल रही है सबको। इस दिखावे से परिवार की खातिर पर्दाफाश करना ही होगा। डोंट टेल मी, तुम्हारी घटिया एक्टिंग देख के और ये बेसुरी आवाज सुन के कहीं शॉट छोड़ के भाग तो नहीं गए सब? ये किसी फिल्म का शूट नहीं चल रहा है, रियल लाइफ में घर में आरती कर रहे थे। तो तुम्हें पता है कि ये रियल लाइफ में घर की आरती हो रही है? जी। तो ये घर की आरती तुम क्यों कर रही हो? दैट्स माय पॉइंट। नहीं, आई मीन घर की आरती तो घर के लोगों को करनी चाहिए ना, तुम तो बाहर वाली हो, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? लला, ये क्या बोल रहा है तू? नहीं माँ जी, ठीक ही तो कह रहे हैं। आप कुछ गलत नहीं कह रहे हैं मिस्टर जिंदल, लेकिन माना कि हम घर के नहीं हैं, पर भगवान तो सबके हैं ना। तो भगवान की आड़ में अपने काम निकलवा रही हो? के लिए किसी पराई औरत के साथ इन्होंने पूजा कर ली थी, तब उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। और उसकी भरपाई तो अपनी ही बीवी को मंगलसूत्र पहनाकर, सिंदूर भरकर उसकी मांग में तभी हो सकती है। तो प्लीज पहना दीजिए। अक्षत, आज गुड्डन का मुंह बंद करी तो ना। ये सिंदूर लगा के 7 जन्मों के लिए मेरे हो जाओ, ताकि हमेशा के लिए इस गुड्डन का मुंह चुप हो जाए। वाह, अब तो अंतरा जी भी कह रही है, तो अब तो पहना ही दीजिए। बहुत भाव खाते हैं आप, पति ही है ना, तो पहना दीजिए ना। अच्छा चलिए। मिस्टर जिंदल, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आपको सिर्फ मंगलसूत्र पहनाना है और सिंदूर लगाना है। नहीं मतलब नहीं ना। लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि ये मेरी बीवी नहीं है। जिस रात शादी की थी उसी रात तलाक कर चुका हूँ मैं। ये एक्टिंग है, ड्रामा है, सब झूठ है।